सारा दिन खुशी में गुजार दिया और जब रात हुई और ये मंज़र देखा तो मंज़र देख के दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ कि आखिर इस वक्त का कब से इंतज़ार कर रहे थे। और जब वक्त आया तो पता चला कि जिस चीज़ के लिए घर से निकले हैं वो काम ही नहीं हुआ। तो बस दिल बहुत ज़्यादा उदास हुआ और जिसकी वजह से दिल मायूस भी हुआ। फिर भी चलो अल्लाह का शुक्र अदा करा और हमने कहा जो अल्लाह करता है बेहतर ही करता है, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई बेहतराई होगी। तो बस इसी बात को देखते हुए हमने अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो गए और आगे हम बस अल्लाह जो करता है वाकई बेहतर करता है। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइस यहाँ ये चांद रात है यानी 12 रबीउल से एक रात पहले तो गाइस मैंने लगाई थी तलबिया की मेहंदी। और जब मैं कराची से आ रही थी तो जो मेरी मेहंदी लगी थी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मेहंदी बच गई है और मैं तलबिया के लिए लेकर आई हूँ। तो वो मेहंदी मैंने अभी तक रखी हुई थी और उसका कलर इतना ज़बरदस्त था अभी तक कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। और मैंने तलबिया के हाथों पे मेहंदी लगाई भी, मेरा दिल चाहा तो मैंने अपने हाथों पे भी लगाई। जब मैं तलबिया की मेहंदी लगा रही थी तो वो मुझे डिज़ाइन गाइड कर रही थी कि मम्मा ऐसे लगाना ऐसे लगाना। और वो उसको बेचैनी हो जाती है लगाने के बाद कि मैं धो दूँ, और वो सुखाने के चक्कर में मैंने उसको रोक के रखा तो वो बेचारी सो गई। तो बस बच्चियों का वक्त का पता नहीं चलता, और बच्चों का भी है कि कब नींद आ जाए, कहाँ आ जाए, किस वक्त आ जाए। तो मेहंदी लगाते लगाते ये सो गई थी और मतलब सुखाने के चक्कर में कि मुझे अब धोना है अब धोना है। तो मैं भी अपने मेहंदी लगाई हुई थी और आप देख सकते हैं यार कि कलर कितना प्यारा है, कि मेहंदी का कलर भी कितना ज़बरदस्त आएगा। और ये तलबिया की मेहंदी लगाते लगाते उसको रोकते रोकते मेरे अपने हाथ ख़राब हो गए थे। तो फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, और इसकी मेहंदी कंप्लीट हो गई, मेरा दिल खुश हो गया था। अब जैसे भी आई मैंने इसकी मेहंदी लगा दी थी और अब आ गया है 12 रबी अव्वल का दिन। तो गाइस ये बेताब थी तैयार होने के लिए, तो मैंने इसे कहा नहीं अभी रुक जाओ, नाश्ता वगैरह कर लो पहले, आप फिर तैयार हो जाना, ताकि वरना कपड़ों पे ना नाश्ता वगैरह गिर जाएगा, या क्योंकि छोटी बच्ची है तो इस वजह से फिर मैंने इसको कहा कि आप नाश्ता वगैरह कर लो, फिर मैं आपको तैयार कर देती हूँ। और नाश्ता करने के बाद माशाल्लाह तलबिया और ज़ैन हो गए थे दोनों रेडी, और ये अपने पापा के साथ जाने के लिए बाहर बिल्कुल रेडी थे। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों की थोड़ी सी पिक्स वगैरह ले लेती हूँ, और ना क्योंकि मेरे पास मैं अमूमन आप लोगों को पता होता है कि हमें मेमोरी की ज़रूरत होती है, तो मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। और यहाँ मैं इसकी बना रही थी स्नैक वीडियो की वीडियो, तो उसका लिंक भी मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ विज़िट कर लीजिएगा। वहाँ मैं मोहम्मद की तलबिया की, हम्माद की, ज़ैन की, इनकी वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। और भी काफ़ी सारी वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप लोग वहाँ जाके विज़िट करिएगा। इंस्टा पे भी और स्नैक वीडियो पे भी आप लोगों को मिल जाएगा, और फेसबुक पे भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो मैं इनकी अक्सर एक्टिविज़ वहाँ शेयर करती रहती हूँ। और यहाँ हम्माद की भी वीडियो बन रही थी, ये देखें ये भी स्नैक वीडियो की इसकी वीडियो बन रही थी, और ये आँख मार रहे थे पर इनको आँख मारनी नहीं आई। तो गाइज़ अब हो चुकी है रात, और रात के वक्त मैं जा रही हूँ बाहर, और बाहर कहाँ जा रहे हैं और किस वजह से मेरा दिल बहुत बुरा हुआ है, और उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होना है। और यहाँ आपको मेरी आँखें सूजी हुई लग रही होंगी, तो गाइज़ ये रोने की वजह से नहीं है, ये मेरी आँखों में थोड़ी-सी इचिंग सी हो रही है और काफ़ी टाइम हो गया, तो जिसकी वजह से मेरी आँखें ज़्यादा सूज रही हैं, और इचिंग एकदम बहुत तेज़ होती है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। और यहाँ आप मेरी मेहंदी का कलर देख सकते हैं, और जो मैंने नाखूनों पे लगाया है ये अर्क नहीं है, ये भी यही मेहंदी है। पहले मैं इस वज़ह से नहीं लगा रही थी कि कहीं ऐसा ना पीला-पीला सा कलर आ जाए तो अजीब-सा लगता है, पर जब मैंने लगाई तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया नाखूनों पे, के अर्क की भी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ तलबिया नीचे उतर चुकी थी और हम्माद उतर रहे थे, और वह थोड़ी-सी मस्ती शरारतें कर रहे थे। तो मैं भी बस उतर रही थी नीचे, और जब हम बाहर निकले तो आप देख सकते हैं हम पहुँचे हैं घंटा घर। और ये रात को बहुत ज़्यादा सज रहा था, बहुत ही प्यारा सज रहा था। तो बस मेरे को बच्चों ने कहा भी कि सब कुछ उतर रहा है, पर मैंने उनकी बात पे यकीन नहीं किया। मैंने कहा नहीं अभी बाहर मतलब रौनक लगी हुई होगी, और जब हम घंटा घर पे आए हैं और आके देखा है तो यहाँ तो सारा इन्होंने उधेड़ दिया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था, और बिल्कुल ही दिल उदास सा हो गया था कि लो जी जिस वजह से सारा दिन इंतज़ार किया है कि शाम को देखने जाएंगे, तो शाम को वो सब कुछ ख़त्म कर दिया था, और अब हम अंदर गली की तरफ आए हैं। तो यहाँ आपको देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इन लोगों ने सजाया हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत
जितना जिससे जैसे हो सका उन्होंने उस तरीके से सजाया हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। और ये आर्टिफिशियल घासों से बना हुआ है और बहुत प्यारा लग रहा था। या अल्लाह या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ मैं थोड़ी सी हिचकिचा रही थी वीडियो बनाती हुई कि मैंने कहा पता नहीं कि लोग क्या कहेंगे कि वीडियो बना रही। पर जब मैं अंदर गई तो देखा यहाँ तो हर कोई वीडियो बना रहा था, हर कोई, यहाँ तक के लेडीज़ ख़वातीन जब क्या कहते हैं कि सखर में ये चीज़ें नहीं होती, वो चीज़ें नहीं होती, पर हर चीज़ हर जगह होती है। बस इंसान की अपनी सोच होती है, क्योंकि मोबाइल औरत के हाथ में या लेडीज़ या ख़वातीन या लड़कियों के हाथ में आ जाए तो हर कोई उनको बुरी नज़र से देखता है। पर जब मैं यहाँ गई हूँ और मैंने खुद हिचकिचा रही थी, तो मैंने देखा कि यहाँ तो सब वीडियो बना रहे, तो फिर मैंने बाइज़ी आसानी से वीडियो बनाई। और यहाँ जो खूबसूरती के मनाज़िर हैं वो आप लोगों के साथ शेयर हो रहे हैं। और ये दरवाज़ा आप देख रहे हो, ये यहाँ पे लगता है रिवाड़ी वाले की तरफ। तो यहाँ पे लगता है, ये लगता है मुहर्रम में और ये रबी अव्वल पे, और ये एक ही शख्स बना के लगाते हैं और बहुत खूबसूरत होता है। और यहाँ आपको दिख रही है ये कार, खूबसूरत सी प्यारी सी, बहुत यहाँ रश था माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत ही प्यारे तरीके से ये कार को सजाया हुआ था और हर कोई इसकी पिक्स वगैरह वीडियो ले रहा था, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब कोई ऐसी अच्छी सी चीज़ें बनी हुई होती हैं तो दिल चाहता है कि ले लें। और मैंने तलबिया से भी कहा कि चले आप भी खड़ी हो, मैं आपकी भी वीडियो लेती हूँ। पर वो थोड़ी-सी हिचकिचा रही थी, क्योंकि वैसे वो अकेले में माशाल्लाह अच्छी वीडियो वगैरह बनाती है, सेल्फ़ी बनाती है, बाकायदा व्लॉगिंग करती है अकेले में और मोबाइल लेके, नहीं तो कोई भी चीज़ उसके हाथ में आ जाती है तो उसको लेके वो बहुत अच्छी व्लॉगिंग करती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलती है, पर जब मैं कैमरे के सामने उसको रियल में लेकर आती हूँ, तो वो बिल्कुल चुप हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ। तो गाइज़ अब हम दूसरी जगह पर आए हैं और यहाँ भी मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त सी ये वीडियो बनी हुई है। और ये कुरान पाक बना हुआ है, कितना खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा ये कुरान पाक बना हुआ था। और इस पे यासीन वल कुरानिल हकीम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लिखा हुआ था और बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक बस हम सबको नेक हिदायत दे और सबको दीन की तरफ चलने की तौफीक अता फरमाए। तो गाइज़ बहुत ही प्यारी डेकोरेशंस हुई हुई थी, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशंस हुई हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे ये भी आप देख रहे हैं, ये भी घास का ही बना हुआ था, फ्लावर मक्का मदीना और सब्ज़ गुम्बद, ये भी सारा घास का बना हुआ था। और यहाँ पे हर कोई अपनी वीडियोज़ वगैरह बनाने में मसरूफ़ थे और मैं चाह रही थी कि मैं बिल्कुल क्लियर आप लोगों के लिए लाऊं, पर ये शख्स यहाँ से हट ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो अपनी वीडियो बनाने में लगे हुए थे। तो मैंने कहा चला छोड़े, मैं किसी को क्यों डिस्टर्ब करूं। और जितना हो सका मुझसे फिर मैं आप लोगों के लिए बना के लेकर आई हूँ और वाकई बहुत प्यारा लग रहा था। और ये घास वाला यहाँ हर साल लगता है, पर मैं कभी उतरती नहीं हूँ, पर बाइक पे से चलती हुई हमेशा मैं देखती थी। पर मैं आज आप लोगों के लिए ये इन जगहों पे रुकी हूँ, उतरी हूँ और यहाँ से मैंने देखा है और आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाई हूँ, क्योंकि जो भी सखर में छोटा मोटा सा प्यारा सा शहर है और उस हिसाब से जो भी यहाँ सजा है वो सब मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और जहाँ जहाँ जैसा जैसा सजा है वैसे वैसे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है और घूम घूम के जो वीडियो बनी है तो वो बहुत प्यारी बनी है। तो ये गाइस ये है अयूब गेट और आप लोग इस गेट को भी पहचानते होंगे, क्योंकि सखर का गेट है और यहाँ से भी ये स्टेशन रोड पे ये सजा हुआ था और बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। देख के दिल खुश होता है जब कभी ऐसे इवेंट वगैरह आते हैं और हम लोग जब निकलते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है और अच्छा लगता है, मज़ा आता है देखने में और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब हम आगे की तरफ जहाँ जहाँ जा रहे हैं और यहाँ अब हम आए हैं लोकस पार्क। और ये चौराया हमेशा सजता है, डॉल्फिन बेकरी की तरफ हमेशा सजता है 14 अगस्त पे, रबी अव्वल पे। पर इस दफ़ा ये नहीं सजा था, तो अब हम आ गए थे कासिम पार्क वाले चौक पे, जहाँ के जुनैद जमशेद की शॉप है और ये सारे जितने ब्रांडेड हैं वहाँ पे। तो इस जगह पे सिर्फ ये जगह सजी हुई थी और ये भी वरना बहुत खूबसूरत सजती है जगह। और जब मैं अंदर गली में से गुजर रही थी तो ये मुझे वन यूरो शॉप दिखी, तो इंशाल्लाह यहाँ का भी विज़िट मैं आप लोगों को करवाऊँगी अनकरीब इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं जगह जगह लाइटिंग हुई हुई है, जिसको जितनी अच्छी लगी और अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पे जिसको जिस तरीके से मुनासिब लगी उन्होंने इसी तरीके से लाइटिंग की हुई थी और बहुत अच्छा सजा हुआ था।
छोटा सा शहर है, पुरसकून शहर है और छोटी छोटी चीज़ें सजती हैं तो अच्छा लगता है। और जब निकलते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और मज़ा भी आता है। तो ये भी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लाइटिंग वगैरह हुई हुई है। और एक बात आप लोगों से और करनी थी कि प्लीज़ जब हम दूसरों की वीडियो बनाते हैं तो आप लोग उस पे कमेंट्स भी करते हैं और वीडियो को वायरल भी करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी ब्लॉगिंग करें, अपना जो रियल है वो आपके साथ शेयर करें और वो है उसी को आप लोग पसंद करें। तो प्लीज़ जब आपको पसंद आती है वीडियो या आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट लाज़मी किया करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक करने से, शेयर करने से बहुत अच्छा लगता है और प्यारा लगता है। और बहुत अच्छे लगता है जब कमेंट्स में आप लोग अपनी राय देते हैं। और ये आप लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ की मकरानी मस्जिद है बंदर रोड पे, और ये भी बहुत प्यारी सजी हुई थी। ये पहले छोटी सी मस्जिद थी, अब माशाल्लाह बहुत बड़ी बन गई है, बहुत खूबसूरत मस्जिद बन चुकी है ये। और ये भी बहुत प्यारी सजी हुई थी। बस अब हम यहाँ तक आए थे क्योंकि इससे आगे मेरे ख्याल से कुछ और नहीं सजा हुआ था। तो बस मैंने कहा चला ये आखिरी मोमेंट है तो आप लोगों के लिए लेकर आई थी। और अब हम सारा घूमने के बाद अब घर की तरफ जा रहे हैं। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, पूरे सखर की और लाइटिंग वगैरह जो भी हो रही थी वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताया करें कि आप लोगों को कैसी लगी है वीडियो, और लाइक लाजमी किया करें क्योंकि लाइक करने से आप लोगों के प्यार का पता चलता है और कमेंट्स करने से आप लोगों की फीलिंग का पता चलता है कि वाकई आप लोगों को हमारी वीडियो कहाँ तक पसंद आई। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।